Imagine walking through a snow-covered valley in the Himalayas. There's no one around, just you and silence. Until you look down and see a human skull peeking through the ice. You panic, then you see another and another, and before you know it, you're surrounded by 100 skeletons. दोस्तों, आज की कहानी किसी हॉन्टेड हवेली या आत्मा के होने के बारे में नहीं है। ये कहानी एक झील की है जो दिखती तो खूबसूरत है, लेकिन अपने अंदर छुपाए है एक एंशिएंट कर्स। This is the story of Roopkund Lake, a place where the dead refuse to rest. Hi guys, welcome to Silent Reverie Tales. यहाँ हम वो कहानियाँ सुनाते हैं जो सच तो हैं लेकिन लगती हैं जैसे किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा हो। So let's begin. रूपकुंड एक छोटी सी ग्लेशियर लेक है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड के हिमालयन रेंज में स्नो के पीक्स के बीच छुपी हुई है ये झील। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, सिर्फ 40 मीटर्स अक्रॉस। जब 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर H.K. मधवाल ने यहाँ पर पहली बार रिपोर्टिंग की तो उन्होंने लिखा, 100 of human skeletons lie scattered around the frozen lake as if death fell from the sky. ऐसा लगा जैसे किसी ने एक पूरी आर्मी को ही मार कर छोड़ दिया हो। कुछ स्केलेटन्स तो अभी भी स्किन एंड फ्लैश के साथ फ्रोजन थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट शॉक थी। क्या ये किसी मैसेकर का साइट था? जापानीज इन्वेजन का? क्या ये किसी एंशिएंट वॉर का बैटलफील्ड था? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। अगले 60 साल तक ये लेक एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनी रही। साइंटिस्ट आए, फोटोज़ ली, लेकिन कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं आया। फिर 2004 में एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने DNA टेस्ट कंडक्ट किए और उस टेस्ट से निकल के आया एक ऐसा सच जो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। उन स्केलेटन्स का DNA मैच ही नहीं करता था। नहीं, ये सब लोग एक फैमिली नहीं थे, ना ही ये किसी जात या देश के थे। रिसर्चर्स फाउंड 3 completely different ethnic ग्रुप्स। एक ग्रुप था लोकल इंडियंस का, दूसरा ग्रुप था मेडिटेरेनियन ओरिजिन का, मे बी फ्रॉम ग्रीस, और तीसरा ग्रुप अननोन। क्वेश्चन ये था कि इन लोगों ने हिमालय के ये रिमोट एरिया तक यात्रा क्यों की? क्या ये एक एक्सीडेंटल माइग्रेशन था या कोई पुरानी यात्रा जिसका राज खुद इस झील के अंदर छुपा है? एक एंशिएंट हिंदू लेजेंड है, नंदा देवी राज जत यात्रा। हर 12 साल में लोग एक मैसिव यात्रा पर निकलते हैं गॉडेस नंदा देवी के दर्शन के लिए। बिलीव है कि अगर ये यात्रा किसी पाप के साथ की गई हो तो देवी का गुस्सा सब कुछ श्रापित कर देता है। Some anthropologists believe that one of these pilgrimages might have gone horribly wrong. एक थ्योरी कहती है अराउंड 9th सेंचुरी एक रॉयल ग्रुप ने नंदा देवी के शिरिन तक यात्रा की। उन्होंने देवी के नियम तोड़े, शायद गाना बजाया या शराब पी या कुछ औरतों ने डांस करना शुरू कर दिया। एंड देन द कर्स वाज ट्रिगर्ड। कई लोकल्स का मानना है कि देवी ने आसमान से पत्थर बरसाए, सबको वहीं मार दिया। स्ट्रेंजली कई स्केलेटन्स के स्कल पर ब्लंट फोर्स ट्रॉमा भी मिले हैं। सिर्फ सर पर इंजरी, जैसे कोई हैवी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराया हो। कोइंसिडेंस या प्रूफ? एक शॉकिंग ट्विस्ट ये भी है कि DNA मेडिटेरेनियन कैसे थे? ग्रीस से आए हुए लोग हिमालय तक कैसे आए? कोई भी एंशिएंट ट्रैवल रूट डॉक्यूमेंट नहीं करता ऐसा कोई जर्नी। 2019 में एक नई स्टडी हुई जिसमें स्केलेटन्स का कार्बन डेटिंग किया गया। रिजल्ट्स, कुछ स्केलेटन 19th सेंचुरी के थे लेकिन कुछ 9th सेंचुरी के भी थे। मतलब ये लेक रिपीट डेथ का साइट है। अलग अलग सेंचुरीज में लोग यहाँ आए और कभी वापस नहीं गए। रूपकुंड इज नॉट जस्ट वन टाइम मिस्ट्री, इट्स अ डेथ मैग्नेट।
लोकल विलेजर्स तो रूपकुंड के बारे में बात भी नहीं करते। उनका कहना है जो लोग झील के पास रात गुजारते हैं उन्हें सपने में बोन्स चलती दिखाई देती हैं। कभी कभी रात के 2 बजे झील से शंख की आवाज़ें भी आती हैं। कुछ ट्रैकर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें टेंट के बाहर फुटस्टेप्स सुनाई दिए। जब उन्होंने टॉर्च निकाली तो कोई नहीं था, लेकिन कुछ घास के हिस्से दबे हुए थे, जैसे कोई अभी गुजर के गया हो। एक और इंसिडेंट 2016 में रिपोर्ट हुआ। एक ट्रैकर अपने ग्रुप से बिछड़ गया। सुबह उसका बैग तो मिला, लेकिन इंसान गायब था। वेदर क्लियर था, नो साइंस ऑफ फॉलिंग और स्लिपिंग, जैसे हवा में गायब हो गया हो। रूपकुंड इज ऑफिशियली मार्क्ड नो कैंपिंग एरिया नाउ। तो अब सवाल ये है, क्या ये एक कर्स्ड पिलग्रिमेज था? क्या ये एंशिएंट ट्राइब्स यहाँ किसी रिचुअल के लिए आते थे? क्या ये एक सीक्रेट वॉर ग्राउंड था जिसका रिकॉर्ड मिटा दिया गया है? या कोई नेचुरल ट्रैप है जहाँ हर सदी में कुछ लोग जाके दोबारा कभी नहीं लौटते? नासा के एक रिटायर्ड क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने लिखा था, रूपकुंड जैसी साइट किसी एलियन टेरेन से कम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप कभी उत्तराखंड जाएं और किसी गाइड से पूछें रूपकुंड का रास्ता किधर है, अगर वो गाइड चुप हो जाए या कह दे आगे मत जाओ, तो समझ जाओ कुछ रास्ते सिर्फ उनके लिए होते हैं जो वापस लौटने का इरादा नहीं रखते। हेलो गाइस, दिस वाज साइलेंट रेवरी टेल्स। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही क्रीपी रियल कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। Good night and don't look behind you.